नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, बड़ी अपडेट सामने आ रही है। यहां पर 10th पास विद्यार्थियों के लिए यहां पर सरकारी नौकरी का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। यहां पर फॉर्म शुरू हो चुका है। कौन सी वैकेंसी है, कितने पदों पे होने वाली है, किस हिसाब से क्या प्रक्रिया रहेगी, क्या एग्जाम लगेगा, ये ध्यान रखें। इन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे और कौन सी भर्तियां होने वाली है जिसकी जानकारी आज आपको मैं बताने वाला हूं। तो बात करेंगे भैया यहां पर एसएससी जीडी। जी हां, एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन यहां पर जारी हो चुका है। 2 दिन पहले ही आपको एक वीडियो अवेलेबल करवा दिया था जब इसका शॉर्ट नोटिस आया था कि एसएससी जीडी की भर्ती आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगी। 5 सितंबर से फॉर्म शुरू हो जाएगा और कंप्लीट डिटेल्स के साथ में इसका नोटिफिकेशन यहां पर जारी हो चुका है, जिसमें बात करेंगे फॉर्म, फीस क्या है, सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, नौकरी के लिए क्या क्या प्रक्रिया आपको करनी पड़ेगी, सिलेबस में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, इन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। एज लिमिट क्या रहने वाली है, सैलरी क्या रहने वाली है। 10th पास के लिए वैकेंसी है तो भैया लगभग सभी ने 10th पास कर रखे हैं, जितने विद्यार्थी अपने चैनल पर जुड़े हुए हैं, तो सभी के लिए शानदार वैकेंसी आपके लिए यहाँ पर होने वाली है एसएससी जीडी, और लगभग अच्छे पदों पर वैकेंसी देखने को मिल रही है। टोटल कितने पद है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। फोरम आज 5 सितंबर 2024 से शुरू हो चुके हैं भैया। अब 1 महीने फोरम यहां पर चलेंगे, तो लास्ट डेट क्या रहने वाली है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो जितने भी सवाल हैं भैया इस भर्ती से रिलेटेड आज मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स के साथ में बताने वाला हूं। जितने भी सवाल बोर्ड पे लिखे हुए हैं सभी की जानकारी इस वीडियो में देखने को मिलेगी। एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन यहां पर जारी हो चुका है। सबसे पहले बात करते हैं भैया फोरम से रिलेटेड बातें हम कर लेते हैं कि फोरम किस डेट से भरे जाएंगे। आज से फोरम 5 सितंबर 2024 से शुरू हो गया है। ये रहा 5 सितंबर को जारी हुआ है नोटिफिकेशन, जो कि मैंने पहले ही आपको बता दिया था। फोरम डेट्स की बात करें 5 सितंबर से 14 अक्टूबर तक आपके फोरम भरे जाएंगे, ये ध्यान रखें। तो 1 महीने से भी ज्यादा समय आपके पास में यहाँ पर अवेलेबल है, लेकिन आपको फोरम भरते ही बस अपनी तैयारी के लिए जुट जाना है। ऐसा नहीं कि भैया इंतजार ही करते नहीं कब क्या होगा। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर देखो, एग्जाम डेट भी आपको संभावित दे रखी है, टेंटेटिव है, संभावित डेट है जनवरी फरवरी 2025 में आपका एसएससी जीडी का एग्जाम होने वाला है। 10वीं पास की नौकरी है, शानदार नौकरी आपको देखने को मिल रही है। इसके अंतर्गत डिपार्टमेंट्स कौन से रहेंगे देखो, कांस्टेबल जीडी के तहत आपको सीएपीएफ में आएगा, एसएसएफ आएगा, राइफलमैन जीडी में आएगा, आसाम राइफल में आएगा, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। ये यहाँ पर सभी डिपार्टमेंट्स के बारे में जिक्र भी किया गया, एसएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, एआरसीबी, एनसीबी, पीएच, ये सारी चीजें। अब इसका प्रोसेस क्या रहता है कि आप इस नौकरी की चयन प्रक्रिया क्या रहती है। पहले आपको देना होता है भैया एक एग्जाम जिसको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कहा जाता है, ध्यान रखिए। उसके बाद में पीएचटी देना होगा फिजिकल वाला, और ध्यान रखिए उसके बाद में एफिशिएंसी टेस्ट पीटी देना होगा। उसके बाद में आपका मेडिकल रहेगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। प्रक्रिया इस तरीके से रहने वाली। एग्जाम केवल एक है, उसके बाद में फिजिकल मेडिकल ये सारी चीजों से गुजरना पड़ेगा, दौड़ वगैरह रहेगा, नापतोल से रिलेटेड चीजें रहेंगी, वो सारी चीजें इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये बात होगी इससे रिलेटेड। चलते हैं इसके आने वाले जो नोटिफिकेशन है उससे रिलेटेड। देखो नौकरी के बारे में बात करें तो कुछ वैकेंसी ऐसे हैं जो पे स्केल लेवल फर्स्ट के लिए रहेंगी। उसमें सैलरी रहने वाली है 18,000 मिनिमम और मैक्सिमम 56,900, और पे लेवल थर्ड वाली जो वैकेंसी 21,700 से शुरुआत आपकी रहेगी। ये लगभग पोस्ट वाइज आपका देखने को मिलेगा। ठीक है, डिपार्टमेंट्स की बात करें सूची से रिलेटेड, देखो ये भैया आपका यहाँ पर वैकेंसी की डिटेल्स आपको देखने को मिल रही है। 39,481 पदों पर यहां पर देखो हर डिपार्टमेंट की अलग अलग भर्ती आपको देखने को मिल रही है। वैकेंसियों में कोई कमी नहीं है, शानदार वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है भैया। इतने पदों पर वैकेंसी जिस हिसाब से आई है आपके लिए बहुत है। बस आपको एक सीट पे फोकस करना है, वैकेंसी कितनी भी आए अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। समय भी आपके पास में बड़ी आने वाले समय में आपको इससे रिलेटेड मैं मदद भी करने वाला हूं चैनल पर। थोड़ी देर में कुछ ना कुछ नया शुरू करते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम देखते हैं। ये बात होगी डिपार्टमेंट वाइज, कैटेगरी वाइज मेल और फीमेल की अलग अलग पोस्ट आपको देखने को यहां पर मिल रही है। पोस्ट वाइज भी डाटा आप देख सकते हैं। दूसरा बात करेंगे इसके बारे में, एज लिमिट के बारे में, कौन कौन फॉर्म भर सकता है। एज लिमिट को लेकर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बना रहता है। देखो भैया 1/1/2025 इस डेट को आप कम से कम 18 के हो जाने चाहिए, मैक्सिमम 23, यानी फ्रेश बंदे चाहिए भैया, बूढ़े ठहरे नहीं चाहिए। ठीक है, यानी 18, कम से कम 18 होनी चाहिए, ध्यान रखें। 1/1/2025 को अगर कोई विद्यार्थी अभी लग रहा है कि भैया मैं 17.5 से ऊपर चल रहा हूं लेकिन अभी 18 का नहीं हुआ, तो ध्यान रखें 1/1/2025 की डेट तक, किसी को लगता है 2-3 महीने कम पड़ रहे हैं, 4-5 महीने कम पड़ रहे हैं, इस डेट तक आपका यहाँ पर 18 हो जाना चाहिए। अगर इससे एक दिन भी कम रहा तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ध्यान रखें 18 से 23। और जो कैटेगरी वाइज आपको छूट देखने को मिलती है, SC ST को मैक्सिमम में 5 साल की छूट देखने को मिलती है, OBC को 3 साल, और एक्स सर्विसमैन वगैरह इनको सभी को 3-3 साल के हिसाब से छूट देखने को मिलती है। और बाकी जो है उनके बारे में 10 साल की छूट देखने को मिलती है। ठीक है, और बात करते हैं बाकी चीज़ों के बारे में, क्वालिफिकेशन से रिलेटेड भी बातें हम करेंगे।
ये रहा भैया यहाँ पर आपका क्वालिफिकेशन के बारे में डिटेल्स की, भाई फॉर्म कौन भर सकता है। तो इंपॉर्टेंट भैया आपके लिए मैंने बताया आपको 10th पास होना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लियरली मेंशन किया हुआ है। आप 10वीं पास होने चाहिए, किसी भी बोर्ड से हो, ध्यान रखें। 1/1/2025 से पहले आपकी 10वीं पास हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं अभी 10वीं में हूं और बाद में एग्जाम दूंगा मार्च अप्रैल में, तो नहीं, ऐसा नहीं चलेगा भैया। 1/1/2025 से पहले पहले आपकी 10वीं पास हो जानी चाहिए, तो आप यहाँ पर फॉर्म लगा सकते हैं। और एज आपकी 18 से 23 वर्ष होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट बात आपके लिए ये है 1/1/2025 को जो भी डाटा दिया 1/1/2025 के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। यहां पे बात करेंगे एनसीसी वालों को फायदा मिलता है इस तरीके से 5%, 3% ये सर्टिफिकेट जिनका होता है उनको यहाँ पर फायदा देखने को मिलता है। हाउ टू अप्लाई भैया, फॉर्म कहां से भरना है? एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से फॉर्म भरना है। ऑफिशियल वेबसाइट है ssc.nic.in। रजिस्ट्रेशन करेंगे जिन्होंने ओटीआर कर रखा है एसएससी वाला, तो ध्यान रखें उनके लिए डायरेक्ट आपको रजिस्ट्रेशन करते फॉर्म का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर नहीं कर रखा है तो आपको ओटीआर करने की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। एसएससी के लिए अलग से ओटीआर होता है भैया। ये सेंटर लेवल की वैकेंसी है, तो राजस्थान वाले जो एसएसओ आईडी से रजिस्ट्रेशन करते हैं उनके बारे में यहाँ पे विद्यार्थी सवाल कंफ्यूज ना होंगे, ठीक है। बात करें एप्लीकेशन फीस, यहाँ पर 100 रुपए फीस रहने वाली है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए। एससी एसटी के लिए कोई फीस नहीं रहेगी और फीमेल के लिए भी यहाँ पर कोई भी फीस नहीं रहने वाली है, ठीक है। फॉरम से रिलेटेड वुमेन कैंडिडेट और कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू एससी एसटी इनकी फॉरम फीस नहीं रहती है। बाकी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की 100 रुपए फॉरम फीस देखने को मिलती है। तो ये फॉरम से रिलेटेड बातें हो गई। बात करेंगे भैया ऑनलाइन एप्लीकेशन, मैंने बताया 14 अक्टूबर लास्ट डेट होने वाली है। और अब चलते हैं सीधे कि भैया एग्जाम जो रहने वाला है, लगभग पूरे भारत में सेंटर है, जहां भी आप चाहेंगे मिल जाएगा इजीली। जयपुर भी सेंटर आपको आसानी से मिल जाएगा। ये रहा इसका सिलेबस और पैटर्न से रिलेटेड बातें हम करते हैं। थोड़ी सी मेरी तबियत आज खराब है, मौसम काफी चेंज हुआ इस कारण से, तो मैं थोड़ा सा स्लो बोल रहा हूँ आज, ठीक है। बात करते हैं सीबी, यहाँ पर जो टेस्ट रहने वाला है उसमें 80 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ये ध्यान रखें। और ये रहा 160 नंबर के होंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, 60 मिनट यानी 1 घंटे का पेपर रहेगा, जिसमें क्या क्या आएगा? जनरल इंटेलिजेंस के 20 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें रीजनिंग भी शामिल रहेगा। जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन आएंगे। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन आएंगे। इंग्लिश और हिंदी में 20 क्वेश्चन आएंगे, तो इंग्लिश के 20 करो या फिर हिंदी के 20 करो। इस तरीके से आपके क्वेश्चन यानी 80 क्वेश्चन 160 नंबर के 1 घंटे का पेपर रहेगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है। ये रहा 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, ठीक है। ये बातें होगी इससे रिलेटेड। तो अभी सिलेबस की बात करें कौन कौन से टॉपिक रहेंगे, तो जनरल इंटेलिजेंस में ये टॉपिक रहेंगे भैया, जनरल नॉलेज में ये टॉपिक रहेंगे। इन सभी का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा। मैथमेटिक्स में देखो अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, परसेंटेज, रेशो वगैरह सारी चीजें। इंग्लिश में भी बेसिक आएगा, इंग्लिश है ना, 10th लेवल का बेसिक आपको देखने को मिलेगा, तो ये नॉर्मल रहेगा। बात करें पीएचटी से रिलेटेड भैया, पीएचटी पीईटी में क्या क्या होने वाला है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखो मेल कैंडिडेट को भैया दौड़ जो रहने वाली है 5 किलोमीटर 24 मिनट में। हालांकि इसका वीडियो पहले ही मैंने आपको अवेलेबल करवा दिया था, अभी भी बता रहा हूँ। फीमेल के लिए भैया 1600 मीटर है, ध्यान रखें, 8.5 मिनट में। आगे बात करते हैं इसके बारे में। इसके बाद में जो चीजें रहेंगी पीएचटी से रिलेटेड, आपका जो ध्यान रखें हाइट है, मेल कैंडिडेट का 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, फीमेल का 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। और ये जो डिटेल्स आएंगी ऑल कैटेगरी टू एससी एसटी वाला इसमें आएगा भैया। एसटी वाले कैंडिडेट के 162 होना चाहिए, ठीक है। बात करें इसके अलावा यहाँ पर चेस्ट से रिलेटेड 80 से 85 होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का फुलाव आपको देखने को वहां पर मिलेगा। ये बातें इससे रिलेटेड हो गई और जितनी भी जानकारी थी लगभग यही है, बाकी इसमें कुछ खास दिया हुआ नहीं है। सिलेबस के बारे में बता दिया, पैटर्न के बारे में बता दिया और फोरम से रिलेटेड बातें हो गई, सिलेबस हो गया। तो फोरम भैया 5 सितंबर से शुरू हो गया भैया। फीस भैया जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 100 रुपए और बाकी ऑल फीमेल का किसी भी कैटेगरी से हो 00 रुपए भैया, और एससी एसटी का भी 00 रुपए। सिलेबस पैटर्न मैंने बता दिया भैया, 4 सब्जेक्ट आएंगे, 80 क्वेश्चन आएंगे, 160 नंबर के आएंगे और एक तरीके से ध्यान रखिए 1 घंटे का पेपर रहेगा, नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। संपूर्ण जानकारी इससे रिलेटेड जो थी 10वीं पास के लिए सरकारी नौकरी, शानदार मौका आपके पास होने वाला है। इतने पदों पर वैकेंसी देखने को मिल रही है और आने वाले समय में पद बढ़ते घटते रहते हैं, इसलिए उन चीजों को लेकर फोकस ही नहीं करना है। आपको केवल अपने एक पोस्ट पे ध्यान देना है कि आपको तो मिलेगी एक, चाहे वो 1 सीट हो, चाहे 5000 सीट हो, चाहे 50,000 सीट हो। फोकस ऐसा होना चाहिए कि भाई निकालना है 1 सीट कैसे भी करके। तो ध्यान रहे एसएससी जीडी की वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। आने वाले समय से रिलेटेड जो भी अपडेट रहेंगी चैनल पर देखने को मिलेंगी और इसका पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और पीडीएफ की सुविधा, हालांकि व्हाट्सएप चैनल पर पीडीएफ भेज नहीं पाते हैं क्योंकि उसमें ऑप्शन ही नहीं आता, तो व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से भी जुड़ जाएंगे। आने वाले समय में जो भी रेगुलर अपडेट्स देखने को मिलती है वो वहां पर मिलती रहेंगी, क्योंकि टेलीग्राम चैनल का संभावना है कि बंद हो सकता है, इसलिए व्हाट्सएप चैनल विकल्प के रूप में आपको दिया हुआ है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। बाकी इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, वहां से जुड़ जाएंगे।
थैंक यू।